हेलो बच्चों, मैं संदीप गौर आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्नर पर स्वागत करता हूं। तो हमने कल क्या टॉपिक पढ़ा था बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मोलर एलिवेशन एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता क्या है, ये किन किन रूल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों मोलर एलिवेशन एंड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों होता क्या है, K इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन 1000 L एंड RT स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 कैपिटल L। अकॉर्डिंग टू ये जो रूल आपका होता है, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, is used for मोलर कांस्टेंट। ठीक है, किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? मोलर कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका K क्या होता है बच्चों? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है। दूसरा आपका क्या है? T आपका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, आपका M क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, एंड ये स्मॉल एल आपका क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक ना बच्चों? ठीक, दूसरा पॉइंट आपका क्या है? कैपिटल L जो आपका क्या होता है? मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, क्या होता है बच्चों? फार्मूला हमने क्या बताया, क्या होता है? K इक्वल टू RT स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू स्मॉल एल इक्वल टू RT स्क्वायर इंटू M अपॉन 1000 इंटू कैपिटल L। वेयर ये किसके अकॉर्डिंग होता है? अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स यूज्ड फॉर मोलर कांस्टेंट। मींस अगर आपका K इक्वल टू क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। T आपका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। M आपका क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। स्मॉल एल आपका क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम सॉल्वेंट। एंड लास्ट है आपका कैपिटल L आपका क्या होता है? मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर बच्चों? पहले आप इतना नोट कीजिए, इसके आगे बताते हैं होता क्या है रूल्स। ठीक है, चल इरेज किया जाए। चल, इतना समझ में आया? आ गया? अच्छी बात। इसी के अकॉर्डिंग जो आपका मोलर एलिवेशन होता है एंड जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, इसका देख लेते हैं क्या होता है। यानी कैपिटल T इक्वल टू क्या होगा? बताओ भाई। मोलर एलिवेशन
मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, नो सॉरी, क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये टी आपका है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड कैपिटल एम आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, एंड स्मॉल एल आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एंड कैपिटल एल आपका क्या है, मोलर लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को देखो बोलते हैं बच्चों फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये भी बोल सकते हो या डायरेक्ट बोल सकते हो मोलर लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तब देखो इसका बच्चों क्या फार्मूला होगा दूसरे का, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बताया, टी आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, टी आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये इसके लिए था। दूसरा रूल क्या था इसके लिए, एम इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल एल लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी किस लिए ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ले रहे हैं, एक बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिए हैं। ठीक है, तो आपका स्मॉल एल क्या था, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को बोलते हैं फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका क्या था, एल मोलर लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या इसी को बोलते हैं फ्यूजन पर मोलर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको मिटाया जाए। चलिए चलो भाई, देन के इक्वल टू सपोज करो हम 2 ले रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर अपॉन 1000 ईयर। ठीक है, किस में ले रहे हैं हम लोग, कैलोरी पर ग्राम में। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम में, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो बच्चों 0.002 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यल कैलोरी पर ग्राम, यल कैलोरी पर ग्राम। अगर इसी को हम कैपिटल एल में लेंगे तो क्या होगा, 0.02 टी स्क्वायर इंटू यम, इस वाले फार्मूले से। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल एल कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, इसको आप मोल में कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर मोल, क्योंकि आपका क्या है, फ्यूजन पर ग्राम पर मोल ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका इसमें आर एन यल है बच्चों, स्मॉल आर एन सॉरी कैपिटल आर एन स्मॉल आर है, दोनों बच्चों सेम यूनिट हैं। किसके लिए, दोनों फार्मूले के लिए। जो आपके स्मॉल एल एंड कैपिटल आर हैं सेम यूनिट है, क्या है, सेम यूनिट से। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, एल का यूनिट ये होगा, आर का यूनिट ये होगा, दोनों का क्या है, यूनिट सेम है। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं इस दोनों फार्मूले पर।
ठीक है। चलो सपोज कर लो बॉइलिंग पॉइंट के लिए पहले लगा रहे हैं इसको, चलो इसको इरेज कर लेते हैं पहले बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यानी फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। अभी जस्ट मैंने बताया था ऊपर फार्मूला बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले सपोज कर लो, क्वेश्चन लेते हैं, स्मॉल एल इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक, एंड टीबी जो आपका दिया है 373 के, ठीक है। अब इस पे आपको निकालना है केबी, यानी बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका फार्मूला क्या होता है? केबी इक्वल टू आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 इंटू यल। तो ट्राई कर लो, रखो आर की वैल्यू क्या है इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू क्या है 373 अपान 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाई क्या है 540। इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लोगे कितना आएगा 0.51 के मोलैलिटी। क्या आएगी? मोलैलिटी, ठीक। यहां से निकल जाएगा आपका केबी, ठीक है। क्या निकलेगा? हमने सबसे पहले एल की वैल्यू रखा कितना 540 कैलोरी पर ग्राम, टीबी की वैल्यू कितना दिया है 373 के दिया है, एंड केबी का आपका फार्मूला क्या होता है आर टीबी स्क्वायर अपान 1000 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल एल। अब यहां देखो मैंने बोला था कि जो स्मॉल एल है और जो आर की वैल्यू है क्या होंगे सेम यूनिट में होंगे, यूनिट इनका क्या होगा यूनिट सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर जो फार्मूला था आपका आर की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई और टी की वैल्यू क्या हो गई 373 एंड स्मॉल एल की वैल्यू कितना दिया है 540। कैलकुलेट किया कितना आया 0.515 के मोलैलिटी, ठीक है। अगर आप यहां से मोलैलिटी का फार्मूला रखकर इसको सॉल्व करोगे तो और बड़ा जाएगा, तो बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपका यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा फॉर द बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो दूसरा लिखो फॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। ये किसके लिए था? फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब किसके लिए लगोगे? फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलो इरेज करें, चलो भाई लिखो फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर का फ्रीजिंग निकालेंगे तो सपोज कर लो यल स्मॉल एल इक्वल टू आपका कितना दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। यहां पर आपका टीएफ कितना दिया है 273 के दिया है, ठीक है। अब आपका फार्मूला क्या होता है के एफ इक्वल टू क्या होता है बच्चों आर टी स्क्वायर एफ अपान 1000 मल्टीप्लाई बाई यल। अब सबका क्या रख दो वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो निकल जाएगा। चलो पॉज करके ट्राई करो बच्चों, पॉज करके क्या करना एल की वैल्यू रखना है, टी एफ की वैल्यू रखना है, आर की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई करो कैलकुलेट करो आंसर लाओ। कितना आया? नहीं आया। चलो ट्राई करते हैं, यानी के एफ इक्वल टू कितना है आर की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 273 मल्टीप्लाई बाई 273, ठीक, अपान मल्टीप्लाई बाई 80। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा 1.86 के मोलैलिटी, ठीक।
क्या आएगा 1.86 के मोलैलिटी। ठीक है, क्लियर। देखो पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लो, इसको नोट कर लिया, इतना समझ में आया। इस सब का मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, कितना आएगा 1.86 के मोलैलिटी। ठीक है, थोड़ा देखो पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखो क्या हुआ था, अभी को मुझको उसका पॉइंट याद आया है। देखो क्या था, फॉर द बॉइलिंग पॉइंट था ना, चलो फॉर द बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक, मैंने क्या लिया था, यल की वैल्यू कितना लिया था 540 कैलोरी पर ग्राम, एंड टीवी की वैल्यू मैंने कितना लिया था 373 के लिया था। ठीक है, आर की वैल्यू 2, रीड वर कांस्टेंट है, वो गैस का कांस्टेंट बोल सकते हो या रीड वर कांस्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो वैल्यूज का लिखा था मैंने के बी इक्वल टू क्या लिया था आर टीवी का स्क्वायर 1000 इंटू यल। तो यहाँ देखो बच्चों क्या मिस्टेक हुआ था, आर की वैल्यू मैंने 2 पुट किया था। अब जो टीवी की वैल्यू देखो, इसका स्क्वायर तो इसके वैल्यू का भी तो स्क्वायर होगा, यानी 373 मल्टीप्लाई बाई 373 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 50। अब आप इसको सॉल्व करोगे, कितना आएगा 0.515 के मोलैलिटी। ठीक ना बच्चों, क्या आएगा, ये जो मिस्टेक हो गया था। ठीक है, 373 मल्टीप्लाई बाई 373 1000 मल्टीप्लाई बाई 540 डिवाइडेड and finding value 0.515 के मोलैलिटी। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।